दोस्तों, अगर आपने सोशल साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा और जो पढ़ा है लग रहा है वो अभी तैयार नहीं है, सब कुछ भूल रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिस पर सच में अगर आपने फोकस कर लिया तो आपके सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि अब देखो, सोशल साइंस पढ़ने से भी ज़्यादा लिखने का कमाल होता है। और इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। पहला कि आपको एग्जाम के लास्ट टाइम पे सोशल साइंस पढ़ना कैसे चाहिए, और दूसरा कि एग्जाम में सोशल साइंस आपको लिखना कैसे चाहिए। और सच में अगर आपने इस स्टाइल से लिख भी दिया ना, तो अगर आपने सोशल साइंस अच्छे से नहीं भी पढ़ा फिर भी आपके सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैंने जिन जिन स्टडी मटेरियल की बात की है उस सब को मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करा रखा है। तो अब इसमें से सबसे पहली बात कि देखो, अब चूंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है तो अभी आपको एनसीईआरटी की बुक तो बिल्कुल पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि उसमें चीज़ें इतनी घुमा फिरा के दी गई होती है कि आप पढ़ तो पूरी बुक लोगे लेकिन फिर समझ नहीं पाओगे कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है। तो अब आपको यहाँ पर बुक पढ़ने के बजाय एसएसटी के हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर देखना है, जिसे डायरेक्टली आप सर्च करके देख सकते हो। तो अब इन लेक्चर्स को पूरा देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टिकुलर यह चैप्टर कहना क्या चाहता है। आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, कहानी पता चल जाएगी। अब इसे मान लो कि पेपर में बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है, तो चूंकि आपको इसकी मेन स्टोरी पता होगी तो आप उसे बनाकर लिख लोगे। अब देखो, यहाँ तक आपने यह तो जान लिया कि किस चैप्टर में क्या है, उसकी मेन स्टोरी क्या है। अब बारी है उन चैप्टर के फैक्ट्स जुटाने की, जैसे कि डेट्स, रीजन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो अब यह आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए अब आपको सेकंड पॉइंट में उन चैप्टर के नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सारे आपके मेन पॉइंट कवर किए गए, जिससे कि आपका उन लेक्चर्स को देखा हुआ फैक्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट में आपको एनसीईआरटी और पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन को, जो कि बेसिकली सभी कुछ एग्जाम आइडिया में चैप्टर वाइज अच्छे से दिया गया, आप उन क्वेश्चंस के आंसर को भी अच्छे से पढ़ लेना। और जैम आइडिया बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको ले सकते हैं। अब इससे आपको यह पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते और उन्हें लिखा कैसे जाता है। और साथ ही उसमें से जो क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, ऐसा लगे कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उस क्वेश्चन को, पिछले 5 साल के क्वेश्चन को टिक कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है। अब इसका आपको क्या करना है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे। देखो, आपको एक साथ सारे चैप्टर का लेक्चर्स नहीं देखना, बल्कि आपको पहले एक चैप्टर उठाना है, पहले उसका लेक्चर देखो, फिर उसी चैप्टर के नोट्स और एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन सॉल्व करो। और इतना करने के बाद एक ब्लैंक पेपर लो और इसमें बिल्कुल शॉर्ट में लिखो कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट को नोटिस किया। इससे आपका पढ़ा हुआ कुछ भूलेगा नहीं। और जब आपका इस तरह एक चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए तब आप अगले चैप्टर की तरफ बढ़ना। और उसमें भी मान लो अगर आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर उठाया तो अब इसके बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट का एक चैप्टर और उठाना है। जैसे कि आपने दूसरा चैप्टर सिविक्स का उठा लिया, जिससे कि आप पढ़ने में बोर नहीं होगे। और दूसरी बात कि जब भी आप नोट्स पढ़ो या फिर एग्जाम आइडिया पढ़ो तो उसमें जो कुछ भी मेन पॉइंट आपको लग रहा है उसे आप अपने से किसी पेपर में बिल्कुल छोटे में नोट कर लो। और यह आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे उसे ठीक थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज करना है, जिससे कि मेन चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। अब देखो, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको एसएसटी में आंसर लिखना कैसे। सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट डेट तो याद करके ही जाओ, और जो क्वेश्चन उस डेट से थोड़ा भी रिलेट करता है उसमें यह डेट जबरदस्ती लिख कर आओ और ब्लैक पेन से उस डेट को हाईलाइट कर देना। दूसरी बात कि जैसे कि मान लो आपने अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ ली कि अकबर का जन्म यहाँ हुआ था, अकबर ने ये जंगें जीती, अकबर ये काम किया, जबकि पेपर में शाहजहाँ के बारे में पूछ लिया गया। तो अब आपको इसी बीच में अकबर को भी घुसाना है। जैसे कि मान लो आपने स्टार्टिंग शाहजहाँ से करी, फिर थोड़ी देर बाद लिख दिया कि शाहजहाँ के पिता अकबर थे, अकबर का जन्म इस टाइम में हुआ था, अकबर ने ये जंगें जीती थी। अब इससे यह होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज। और एक बार अगर एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो गया तो 40 में 40 आपके पक्के। और मान लो अगर आपको एग्जाम में कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आपको यही काम करना है। आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ पता है तो आपको उसी को डिटेल में लिख देनी है। जैसे कि अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो कि पेपर में शाहजहाँ के बारे में पूछा गया और आपने अकबर के बारे में पढ़ा है तो थोड़ा सा शाहजहाँ के बारे में लिखो, फिर पूरा अकबर वाला डिटेल छाप दो। लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से ना आ रहा हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो मान लो 10 लाइन का आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें 1-2 लाइन अकबर के बारे में बिल्कुल छोटे में लिख देना। हाँ, अब बात करते हैं कि आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी ताकि आपके एग्जाम आने तक आपका सब कुछ कवर हो जाए। तो देखो, अगर आप मेरी यह वीडियो अपलोड होने के दिन ही देख रहे हो तो आपको पहले दिन एसएसटी में से कोई सा भी 7 चैप्टर खत्म कर देना है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दूसरे दिन आपको बचा हुआ 3 चैप्टर फिनिश कर देना है और उसके बाद जो नोट्स आप बनाए उसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और साथ में जिन क्वेश्चन पे आपने टिक लगाया है और जो मेन पॉइंट्स को आपने नोट किया है उसे भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। और बस तीसरे दिन आपको इन्हीं सारी चीज़ों की एक बार फिर से रिवीजन कर लेनी, ताकि जो भी चीज़ आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ एक बार फिर से आपके दिमाग में आ जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपलोड होने के 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको 13 मई 2 बजे तक आपको किसी भी हालत में आपको अपना पूरा चैप्टर एसएसटी का फिनिश कर लेना है। और डोंट वरी, सच में आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर आप पूरा 7 चैप्टर एक साथ भी फिनिश करने बैठोगे तो मुश्किल से 8 से 9 घंटे में आपका हो जाएगा।
अब सुनो, उसके बाद जो टाइम आपके पास बच रहा है उसमें आप एक बार फिर से नोट्स को अच्छे से देख लेना और जो पिछले 3 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके सिलेबस में है उसे भी एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि आपके भी दिमाग में सारी चीजें एक बार फिर से आ जाए, जिससे कि आप एग्जाम में सारी चीजें लिख सको और आपका नंबर अच्छा है। धन्यवाद।